हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इंग्लिश का हमारा प्रैक्टिस सेट जो है ये 4 है। बाकी 3 वीडियो 2020 की अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मस्ट वॉच, बिल्कुल देखिए आप, बहुत उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और एक प्रीपोजिशन की भी वीडियो पड़ी हुई है, वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वो भी आप देख सकते हैं। वीडियो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पैसेज है, जिसमें 1 से 5 क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं। पैसेज देखते हैं हम लोग। डिसीजेज आर वाइड स्प्रेड एंड दोज हु हैव लेस इम्यूनिटी पावर एंड आर फ्रेजाइल फॉल सिक ईजली एंड मलेरिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिसीजेज बट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड इट इज recognized that the only way to get rid of malaria is to get rid of mosquitoes completely. Which are the cause of malaria? It is always said that mosquitoes are associated with damp and marshy lands, but it is not the damp land, but the stagnant water, which is the breeding place of mosquitoes. ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये मलेरिया और मच्छरों से लेकर के रिलेटेड है, ठीक है। द मॉस्किटो लार्वा ब्रीड्स इन स्टैग्नेंट वाटर एंड मॉस्किटोज फ्लोरिश इन सच एरियाज। देखिए यहाँ तक थोड़ा मैं आइडिया समझा देता हूँ। इसमें बस इतना यही कहा गया है कि जो मलेरिया है वो मॉस्किटोज से होता है, और जैसे इस लाइन में बोला गया है विच आर कॉज मलेरिया, इट इज़ ऑलवेज सेड दैट मॉस्किटोज आर एसोसिएटेड विद डैम, मतलब जो कचरा जमा हो जाता है ये इनलैंड से, कीचड़ वगैरह ये सब, यहाँ से जो है ये मॉस्किटोज जो है ब्रीड इनकी होती है। और स्टैगनेंट जो जमा हुआ वाटर है, पानी जो जमा हुआ है स्टैगनेंट वाटर, यहाँ से जो है मच्छर पैदा होते हैं। आगे हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे, यहाँ द मॉस्किटो लार्वा, जो लार्वा पहली स्टेज होती है, ब्रीड इन स्टैगनेंट वाटर एंड मॉस्किटो फ्लोरिश इन सच एरियाज। मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली हैपन इन ड्राई डेजर्ट कंट्रीज एंड एरियाज। कह रहा है मलेरिया जो है वो ड्राई कंट्रीज़ में नहीं होता है, जहाँ जो डेजर्ट कंट्री वगैरह हैं वहाँ पानी नहीं है, तो वहाँ मॉस्किटो नहीं हो पाते, इसलिए तो वहाँ मलेरिया नहीं देखने को मिलेगा। बिकॉज मॉस्किटोज कैन नॉट ब्रीड देयर, वहाँ वो पैदा ही नहीं हो सकते, ब्रीड नहीं कर सकते। द ओनली वे टू डिस्ट्रॉय द कॉज ऑफ मलेरिया इज स्टॉप द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। मलेरिया को रोकने का एक ही तरीका है कि उनकी ब्रीडिंग को रोक दिया जाए, जो पैदा होते हैं। एंड देयर फोर स्टेप्स शुड बी टेकन टू अवॉइड स्टैग्नेंट वाटर। और जो जमा हुआ पानी है उसको जो है कैसे भी हमें मतलब जमा नहीं होने देना है पानी। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपको पैसेज। पहला क्वेश्चन है द ओनली वे टू स्टॉप मॉस्किटो ब्रीडिंग इज टू। अब देखिए यहीं पे आपने पढ़ा है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। स्टॉप द फ्लोइंग ऑफ रिवर एंड पॉन्ड्स, कहीं जिक्र नहीं है, ठीक है। दूसरा है कवर ड्रिंकिंग वाटर वेल्स, कहीं पैसेज में नहीं बोला गया है कि कवर करो ड्रिंकिंग वेल्स। प्रिवेंट द कलेक्शन ऑफ स्टेगनेंट वाटर, और अगला है स्प्रेड सैंड इन डैम्प मर्शी। कह रहा ऑप्शन डी में कि जो कचरा वगैरह है इस पर जो है सैंड फेंक दो, तो ये भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी तुरंत हो जाएगा, प्रिवेंट द कलेक्शन ऑफ स्टेगनेंट वाटर, ठीक है। ये जो है स्टेगनेंट वाटर के ही लिए इसने बोला हुआ है। अगला देखते हैं, मलेरिया इज कॉज्ड बाई, इजी पैसेज है, एयर पॉल्यूशन, मॉस्किटो बाइट, स्किन इन्फेक्शन, वाटर इन्फेक्शन। तो आपको मालूम है वाटर इन्फेक्शन से नहीं होता है, एयर पॉल्यूशन से नहीं होता, स्किन इन्फेक्शन से नहीं होता, मलेरिया होता है मच्छर के काटने से, ठीक है। तो आपका जो ये ऑप्शन बी है वही सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीपल फॉल सिक बिकॉज, कह रहा पीपल फॉल सिक, लोग मतलब कमजोरी महसूस करते हैं, क्यों? दे ड्रिंक डर्टी वाटर, दे फॉल सिक टू मॉस्किटो बाइट, दे हैव लेस और नो इम्यूनिटी पावर, दे सिट नियर सिक पीपल। तो देखिए डी तो तुरंत एलिमिनेट हो गया, आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी पैसेज को आसानी से कर सकते, तो डी तो तुरंत एलिमिनेट हो गया। दे सिट नियर सिक पीपल, इससे तो है नहीं, और दे ड्रिंक डर्टी वाटर, तो ए और डी तो तुरंत खत्म हो गया। अब बचा बी और सी, तो पैसेज में जा करके जहाँ दिया गया है इसका जिक्र है वहाँ पढ़ लेते हैं। लिखा है डिसीजेज आर, पहली लाइन पे, डिसीजेज आर वाइड स्प्रेड एंड दोज हु हैव लेस इम्यूनिटी
पावर एंड फ्रेजाइल फॉल सिक ईजली। कह रहा है जिनकी जो है लेस इम्यूनिटी है जिनकी, वही फॉल सिक ईजली, जल्दी जो है कमजोरी महसूस करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा थर्ड का, दे हैव लेस और नो इम्यूनिटी पावर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मॉस्किटोज ब्रीड इन, कहाँ होती है इनकी ब्रीड। देखिए, डंप एंड मर्सीलैंड्स, रिवर एंड पॉन्ड्स। तो रिवर एंड पॉन्ड्स तो तुरंत कट गया, ये तो हो ही नहीं सकता है। वेल, कुएं नहीं, और ना ही इनका जिक्र है पैसेज में, ठीक है। स्टैगनेंट वाटर और डैम्प मर्सी, तो ये तो कूड़ा कचरा है, तो स्टैगनेंट वाटर भरे हुए पानी में ही इनकी ब्रीड होती है। तो ऑप्शन डी जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली अकर इन डेजर्ट कंट्रीज। कह रहा है कि मलेरिया जो है वो डेजर्ट कंट्री में क्यों नहीं होता है। ऑप्शन है, बिकॉज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, देयर आर नो डैम्प एंड मर्सीलैंड। कह रहा है कि वहाँ पे जो है वाटर ही नहीं है और ना ही कूड़ा कचरा ये डैम्प किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी, ड्यू टू वाटर स्कैर्सिटी स्टैगनेंट वाटर इज़ नॉट फाउंड। कह रहा है जो भरा हुआ पानी है जमा हुआ वाला, वो वहाँ नहीं पाया जाता, इसलिए वहाँ पर जो है मॉस्किटो नहीं ब्रीड करते हैं। तो बी ऑप्शन तो लग रहा है, ए भी, ए नहीं है। ए आप देख लीजिए, कूड़े कचरे की वजह से, कूड़ा कचरा वहाँ नहीं डंप होता, इसलिए थोड़ा ना, जब इनकी ब्रीड ही नहीं होगी तो ये जो है नहीं होंगे, मलेरिया ही नहीं होगा जब मॉस्किटो नहीं होंगे। तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट है। अगला, अभी देखिए उसी क्वेश्चन के और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन सी है, ड्यू टू वाटर स्कैर्सिटी पीपल डोंट हैव वाटर टू ड्रिंक। अब पानी लोगों को पीने के लिए नहीं है, तो इससे कोई लेना देना नहीं। बिकॉज डेजर्ट आर ड्राई एंड एरिड लैंड्स, तो ये दोनों भी गलत हैं ऑप्शन, तो वही आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 6th, फरवरी इज़ डैश सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर आर्टिकल भरना है, तो आर्टिकल हमारा आ जाएगा द। क्यों आएगा, क्योंकि फरवरी इज़ द मंथ, फरवरी इज़ द सेकेंड मंथ। स्पेसिफिक मतलब नाम दे दिया गया, जब कोई नाम कुछ डिटेल दे दी जाती तो दा लगता है, ठीक है। ए आ नहीं सकता, एन आ नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है, डैश इंग्लिश स्पीक डैश इंग्लिश। तो क्या आएगा, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, ये आएगा ऑप्शन डी। क्यों आएगा, द इंग्लिश का मतलब हो गया अंग्रेज लोग, सारे जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं अंग्रेज, वो क्या बोलते हैं, इंग्लिश। तो यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, यहाँ आएगा द। तो 7 का जो है वो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब हमें बताने हैं अपोजिट, एंटोनिम बताना है। 8 का एरिड। तो आपको पता होना चाहिए कि एरिड का मतलब होता है शुष्क, मतलब सूखा। तो जब एरिड का मतलब सूखा है, तो इसमें देखिए क्लाउडी हो नहीं सकता, जूसी, जूसी, मार्शी, डी वेट। तो अब एरिड है सूखा, तो वेट है गीला, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेडिर। नेडिर का मतलब आपको पता होना चाहिए, नेडिर का मतलब होता है पतन, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जैनिथ। जैनिथ का मतलब होता है शीर्ष, मतलब टॉप, ठीक है, पीक पॉइंट। तो पतन जो है एक निगेटिव मतलब डाउन फॉल कर रहा है नेडिर, और जैनिथ जो है वो पीक, टॉप, शीर्ष पर जो जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैनिथ, एंटोनिम बताना था। अगला क्वेश्चन है 10वां, इसमें बताना है हम लोगों को 10वां और 11वें में सेम वर्ड, सेम वर्ड मीनिंग, मतलब इसकी मीनिंग या सिनोनिम कह सकते हैं। इन्वियस दिया गया है, इन्वियस का मतलब आपको पता होना चाहिए होता है ईर्ष्या, घृणा। तो ईर्ष्या, बिटर, बिटर होता है कड़वा, एंग्री क्रोध, जेलस, जेलस का मतलब भी होता है ईर्ष्या। तो ऑप्शन सी आपका सही है, ईर्ष्या, 10वें का सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 11वां। 11वें में दिया गया है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम बताना है, तो सिनोनिम आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रिचनेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन बताना है करेक्ट स्पेलिंग बतानी, किसकी करेक्ट स्पेलिंग है।
तो ये जो है आपको थोड़ा आना चाहिए, याद आदि ये सब कर लीजिए आप लोग। स्पेलिंग सारी ये पेपर में एक एक तो 100% आती है, तो ये आप लोग ध्यान करके जाइए। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, ALLOT, अलॉट। ठीक है, ये सारी स्पेलिंग जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगले में प्रीपोजिशन भरना है। प्रीपोजिशन की एक वीडियो मैंने डाली हुई है, वो आप लोग ज़रूर देखिए। एक प्रीपोजिशन की एरर की डाली हुई है, लिंक मिल जाएगा आपको। वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ज़रूर देखिए। देखिए, द बुक इज़ डैश द टेबल, तो यहाँ हो जाएगा ऑन द टेबल। ठीक है, ऑन द टेबल, मेज पर है बुक। ठीक है। अगला ही रूल्स, तो रूल्स के साथ हमें पता होना चाहिए कि ओवर लगता है। ही रूल्स ओवर अ वास्ट एम्पायर, तो ठीक है, ओवर आपको पता होना चाहिए, रूल्स के साथ ओवर लगता है, रूल ओवर द एम्पायर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओनली द ब्रेव डिजर्व्स द डैश, ब्रेव डिजर्व्स द। अब देखिए फेयर ही सारे दिए हुए हैं, पहले में फेयर है, अगला फ्लेयर दिया ऑप्शन, यहाँ भी फ्लेयर है और यहाँ फेयर है। अब मीनिंग मतलब वर्ड प्रोनाउंसिएशन कहीं ना कहीं दो का सेम है, दो का अलग है, लेकिन मीनिंग सबका अलग है। अब यहाँ पर आपको सबका मीनिंग अगर पता है तो ही ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ज़्यादातर बच्चे ये क्वेश्चन गलत करके आएंगे। अब देखिए जो पहला फेयर है, FARE, इसका मतलब होता है किराया। ठीक है, किराया जो हम लोग घर का या कहीं ऑफिस का किराया देते हैं, वो है यहाँ। पहले का मतलब है किराया, ये आपको पता होना चाहिए। FARE, फेयर माने होता है किराया। अगले का देखेंगे हम लोग, फ्लेयर, ऑप्शन बी, बी फ्लेयर माने होता है चमक। ठीक है, चमक। और ऑप्शन सी, FLAIR, फ्लेयर, फ्लेयर मतलब होता है स्वभाव। ठीक है, अब आपको मीनिंग पता होगा तभी आप यहाँ भर पाएंगे। और ऑप्शन डी जो है आपका, FAIR, इसका मतलब होता है निष्पक्ष या ईमानदार। ठीक है, तो अब आप लोग समझिए कि इसमें क्या भरना है। 15 में ओनली द ब्रेव डिजर्व्स द, क्या ईमानदारी डिज़र्व करते हैं या किराया डिज़र्व करते हैं? तो किराया तो हो नहीं सकता। फ्लेयर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मतलब स्वभाव, स्वभाव डिज़र्व करते हैं नहीं। FLARE, फ्लेयर बी। चमक, चमक डिज़र्व करते हैं नहीं। ईमानदारी मतलब कि उनको मतलब प्लेजर, एक तरीके से डिज़र्व, थोड़ा सम्मान, तो वो है ऑप्शन सी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका जो है वो सही हो जाएगा। ये वही क्वेश्चन कर पाएगा जिससे सारे मीनिंग पता होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन वी गॉट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड दैट द गेस्ट डैश। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा हमें पास्ट में दिया गया है। ठीक है, व्हेन वी गॉट सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पे पास्ट ही ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ देख लीजिए, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, तो ये तीनों तो होने से रहे। पास्ट कौन सा है? हैड अराइव्ड, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, हैड अराइव्ड, यही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17। यहाँ पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ये आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक वीडियो मैंने डाली हुई है, अगर आपने वो वीडियो देख ली आप खुद कहोगे कि सर बहुत ही बढ़िया आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डाले हुए हैं। मतलब उस वीडियो से अगर पेपर में ना फंसे तो आप लोग मुझसे बोलिएगा। सारे इम्पॉर्टेंट और सारे रिपीटेड वो वन वर्ड मैंने डाले हुए हैं उस वीडियो में, तो वो वीडियो आप बिल्कुल ज़रूर देखिए। और कोई वीडियो देखिए चाहे ना देखिए, वो वीडियो आपके बिल्कुल काम की है। तो देखिए, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद दियर एनवायरनमेंट, तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें बताना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, इकोलॉजी। अगला है अ लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ रेयर टेक्निकल और अब्सोल्यूट वर्ड्स। तो देखिए मतलब जो एक्सप्लेनेशन ऑफ रेयर, ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ग्लॉसरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये सब याद करने पड़ेंगे, वन वर्ड आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अब चेंज द वॉइस, वी विल नॉट अलाउ देम टू रन अवे। वॉइस एक्टिव पैसिव में क्या करना है? सिर्फ हमें वर्ब पे ध्यान देना है और कुछ नहीं। अगर वर्ब सेम मिले ऑप्शंस में तब हमें आगे बढ़ना है। ये दिया विल, तो अब विल है तो विल पैसिव एक्टिव है, तो हमें विल बी जहाँ मिल जाएगा वही हमारा सेम आंसर। यहाँ विल बी है, यहाँ वुड है, आर है, वर है,
तो ये सब तो नहीं हो सकते। विल बी, बस वर्ब देखो, आंसर मारो, 1 सेकेंड में हो जाएगा आंसर। दे विल नॉट बी अलाउड टू रन अवे बाई अस, ये आपका सही जवाब हो गया। केवल एक्टिव पैसिव और नरेशन में हमें पहले वर्ब देखनी होती। अगर यहीं 2 ऑप्शन में विल बी मिल जाता तो हम आगे कुछ मैच कर देखते। तो ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। चेंज द नरेशन। शी सेड टू मी इट हैज़ बीन रेनिंग हैवली एंड यू कैन नॉट गो। अब यहाँ पे भी वर्ब देख लीजिए, इट हैज़ बीन है तो हैज़ बीन सारे प्रेजेंट किस में बदलते हैं, सारे पास्ट में बदलते हैं, तो हैज़ बीन वाला हैड बीन में बदलेगा। देख लीजिए हैड बीन किस में, एक तो इसमें हैड बीन, यहाँ वॉज है नहीं होगा, हैज़ बीन है नहीं हो सकता है, ये इज़ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो यही हो गया। देखिए तुरंत आंसर आ रहा है आपका। तो यही सब चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। तो यही आपका प्रैक्टिस सेट आज का हो गया पूरा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्वेश्चन, हाँ मैं मान रहा हूँ पैसेज आज का थोड़ा हल्का था, इतना बढ़िया पैसेज नहीं था, मैचिंग था वो पूरा। बाकी क्वेश्चन तो हैं वो ठीक थे। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी करते रहिए और सारे प्रैक्टिस सेल्स सॉल्व करते रहिए। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में बताएं, और एक्टिव पैसिव कैसे सॉल्व करने हैं आप ये देख लीजिए। वो वीडियो आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियो ज़रूर देखिए। ओके दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।